छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन। सोनिया गांधी और राहुल गांधी अधिवेशन में हुए सम्मिलित। रायपुर पहुंची प्रियंका गांधी, सीएम भूपेश बघेल ने किया स्वागत। कांग्रेस अधिवेशन में की शिरकत। रायपुर में गांधी परिवार के लिए बिछाए गए गुलाब, प्रियंका के पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। कांग्रेस के 85वें अधिवेशन को आज सोनिया गांधी ने किया संबोधित। राहुल गांधी 26 फरवरी से पहले सत्र में महाधिवेशन को करेंगे संबोधित। कांग्रेस महाधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा देश पे नफरत फैला रहा माहौल, प्रधान सेवक रेल जेल तेल अपने मित्र को बेच रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे पर केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोला, बोले दिल्ली में बैठे लोगों का डीएनए गरीब विरोधी। सोनिया गांधी ने संबोधन में राहुल गांधी की तारीफ की, कहा राहुल गांधी ने मुश्किल यात्रा को पूरा किया, देश और कांग्रेस के लिए यह चुनौती का बात। सोनिया गांधी का बयान, दलित अल्पसंख्यकों पर हो रहे हैं अत्याचार, हर संस्था का किया जा रहा दुरुपयोग। कांग्रेस अधिवेशन में बड़ा फैसला, सीडब्ल्यूसी का नहीं होगा चुनाव, सदस्यों को नामित करेंगे पार्टी प्रमुख खड़गे। बिहार की सियासत में खींचतान के बीच आज अमित शाह का बिहार दौरा, वाल्मीकि नगर में 2 जनसभा को किया संबोधित। पटना में किसानों से भी करेंगे बात। पश्चिमी चंपारण से अमित शाह ने भरी हुंकार, बोले जंगलराज लाने वालों के साथ नीतीश, बिहार का कल्याण नहीं कर सकते नीतीश। अमित शाह के दौरे को लेकर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, अमित शाह ने बिहार को ठगने का किया काम, बिहार के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार। बिहार के पूर्णिया में सत्तारूढ़ महागठबंधन की मेगा रैली, सीएम नीतीश और तेजस्वी ने किया संबोधन। महागठबंधन की पूर्णिया रैली पर सुशील मोदी ने साधा निशाना, कहा एकजुट होने से क्या होगा, हम अकेले तैयार, मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने के लिए की जा रही है रैली। उपचुनाव में अकेले बीजेपी ने 7 दलों का पसीना छुड़ाया, पूर्णिया में महागठबंधन की रैली पर सुशील मोदी का तंज, कहा हम अकेले तैयार। पीएम मोदी आज कर्नाटक के सांस्कृतिक उत्सव बरीसू कन्नड़ दिंडी मावा का करेंगे उद्घाटन, शाम 5 बजे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से करेंगे आगाज। प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की गोली मारकर हत्या, एक पुलिसकर्मी की भी मौत, हत्यारों ने घर में घुसकर मारी गोली। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और गनर की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज, उमेश पाल की पत्नी ने अतीक अहमद के परिवार के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। विधानसभा सत्र में सीएम योगी ने दिया अखिलेश के बयानों का तीखा जवाब, कहा आपके राज में माफिया पाले जाते थे। योगी आदित्यनाथ की 2 टूक, ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, आप लोग चोरी और सीनाजोरी करने का काम कर रहे हैं। यूपी विधानसभा में सीएम योगी और अखिलेश के बीच हुई तू-तू मैं, योगी ने डांटकर अखिलेश को कराया चुप, बोले पिता की इज्जत ना करने वाला चुप रहे। प्रयागराज हत्याकांड को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर बेहद हमलावर, अखिलेश यादव का बयान, क्या यही राम राज्य है जहां खुलेआम बंदूकें चल रही हैं। दिल्ली पहुंचे जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन में की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में जर्मन चांसलर का किया गया स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। 2 दिन के भारत दौरे पर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स 6 कन्वेंशन सबमरीन बनाने वाली डील पर करेंगे हस्ताक्षर। 2011 में दोनों देशों के बीच इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की हुई थी शुरुआत, इसके बाद पहली बार कोई जर्मन चांसलर भारत दौरे पर। ओलाफ स्कोल्स ने कहा भारत और जर्मनी का बहुत ही अच्छा संबंध, आशा करते हैं कि हम इस संबंध को और मजबूत कर सकेंगे। भारी हंगामे और मारपीट के बाद चला एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, अब 27 फरवरी को मतदान। मुंबई में आज से एआईएमआईएम का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समेत सभी राज्यों के प्रमुख पदाधिकारी होंगे शामिल, असदुद्दीन ओवैसी की अध्यक्षता में होगा अधिवेशन का समापन। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान आप और बीजेपी पार्षदों में झड़प, बीजेपी पार्षदों ने कहा गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दिल्ली के कमला मार्केट थाने के बाहर आप पार्षदों का प्रदर्शन, मेयर शैली ओबराय ने बीजेपी पार्षदों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। आप विधायक आतिशी का वीडियो वायरल, बीजेपी का आरोप महिला पार्षद को मारपीट के लिए उकसाया, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हुआ था घमासान।
आप विधायक आतिशी मारलेना ने बीजेपी पर बोला प्रहार, कहा आज बीजेपी ने गुंडागर्दी और लफंगई का नमूना पेश किया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिया बयान, एमसीडी में हिंसा भड़काने में विधायक आतिशी की भूमिका, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हारने पर बौखलाई आम आदमी पार्टी। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, 27 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, 2 को नतीजे। मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिली दिल्ली के सीएम केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और राघव चड्ढा भी रहे साथ। भदोही मुठभेड़ में 25,000 का इनामी लुटेरा गिरफ्तार, मौके से एक बदमाश भागने में हुआ सफल, ग्राहक सेवा केंद्र से लूट के मामले में फरार थे बदमाश। यूपी में सोनभद्र के वियादोर जंगलों में बाघ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल, सूचना पाकर वन विभाग सतर्क। मध्य प्रदेश के सीधी में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बसों को मारी टक्कर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीधी बस हादसे पर जताया दुख, कहा संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित पक्ष के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीधी बस हादसे पर जताया दुख, कहा हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। नोएडा के दादरी इलाके में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा ब्रज में होली की तैयारियां तेज, मंदिरों में अगले कई दिनों तक जमकर बरसेंगे रंग गुलाल। मेरठ में 2 बदमाशों के हौसले बुलंद, ताबड़तोड़ फायरिंग में रिक्शा चालक को लगी गोली, बदमाशों की तलाश में जुटा पुलिस प्रशासन। अमृतसर में नशे की हालत में एक युवक का वीडियो वायरल, वीडियो में नशा लेने के बाद बेसुध नजर आया युवक। वडोदरा के नारायणवाड़ी में दर्दनाक हादसा, रिक्शा और कार के बीच टक्कर में परिवार के 5 लोगों की मौत। वाराणसी में तुर्की से लौटी एनडीआरएफ की टीम का भव्य स्वागत, लोगों ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। सीतापुर में तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर रहे 2 मासूम समेत 3 लोगों को मारी टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। वाराणसी में आपसी रंजिश में छात्र नेता को मारी गई गोली, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में एडमिट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ग्राहक बनाई 3 लड़कियों ने कपड़े की दुकान से लूटे 25,000, वारदात सीसीटीवी में कैद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, डीआरजी के 3 अधिकारी शहीद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, आतंकियों ने शहीद हेड कांस्टेबल के बेटे को मारी गोली। यूपी के मेरठ में कोल्ड स्टोरेज में कंप्रेसर फटने से बड़ा हादसा, 7 मजदूरों की मौत। यूपी के फिरोजाबाद में बीच सड़क पर दबंगों ने महिलाओं के साथ की मारपीट, घटना का वीडियो वायरल। मेघालय चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। यूपी के अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, दोनों गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में किया पौधारोपण। इंदौर के बीएम कॉलेज में जलाई गई प्रोफेसर विमुक्ता शर्मा की हुई मौत, आरोपी छात्र आशुतोष के खिलाफ रासुका के तहत की गई कार्रवाई। दिल्ली के आईटीओ इलाके में पीडब्ल्यूडी ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान, मंदिर मस्जिदों को किया गया ध्वस्त। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस सिंधु केसरी का जकार्ता इंडोनेशिया दौरा हुआ पूरा, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री साझेदारी मजबूत। बुलंदशहर के अनूपशहर इलाके में खेत को लेकर भिड़े 2 पक्ष, फायरिंग में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। अलीगढ़ में सड़क हादसा, डंपर को ओवरटेक करते बस पलटने से 2 दर्जन यात्री घायल, फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही थी बस। बिजनौर में तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में टकराई, बाइक के उड़े पर खच्चे, मौके पर 3 की दर्दनाक मौत। अक्षय इमरान की फिल्म पर कंगना रनौत ने कसा तंज, पहले दिन 10 लाख भी नहीं कमा पाई करण की बनाई फिल्म।
ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत के छलके आंसू, अनुष्का शर्मा ने की हौसला अफजाई। नसीरुद्दीन शाह ने कहा, लूटने नहीं आए थे हिंदुस्तान को मुगल, अगर इतने खराब थे तो गिरा दीजिए उनका बनाया लाल किला। नमाज पढ़ने को लेकर राखी सावंत को फैंस की फटकार, नेल पेंट लगा के नमाज पढ़ने पर राखी हुई ट्रोल। पाकिस्तानी फिल्म वाले अपने बयान पर रणबीर कपूर ने दी सफाई, 8 देश से बढ़कर नहीं हो सकती, पाकिस्तानी फिल्मों में काम की जताई थी इच्छा। आईब्रोज ब्लीच करवाकर ट्रोल हुई उर्फी जावेद, किसी ने कहा कांचा चीना तो कोई बोला एलियन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर एक्स वाइफ आलिया ने लगाया रेप का आरोप, करवा दिया केस दर्ज, बच्चों की कस्टडी को लेकर चल रहा है झगड़ा। हॉलीवुड के अवार्ड शो में RRR की दहाड़, ऑस्कर से पहले मिली बड़ी जीत, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स में RRR ने 3 बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए। पाकिस्तानी एक्टर अली जफर ने जावेद अख्तर के खिलाफ खोला मोर्चा, जफर बोले उनके बयान से पहुंची गहरी चोट। पाकिस्तान पर किए अपने विवादित कमेंट पर बोले जावेद अख्तर, जब यहां नहीं डरते तो वहां क्या डरेंगे, अख्तर के बयान पर पाकिस्तान में हुई आलोचना। आशिकी 3 के लिए किया गया कार्तिक सारा को अप्रोच, नजर आ सकती है दोनों की रोमांचक लव स्टोरी। वेलकम 3 में अक्षय के साथ दिखेंगी अरशद वारसी और संजय दत्त की जोड़ी, परेश रावल, नाना पाटेकर और अनिल हमेशा से फिल्म का अहम हिस्सा। सौंदर्य शर्मा संग गौतम विग ने दूर किए गिले शिकवे, बिग बॉस के बाद फिर शुरू की डेटिंग। आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी को पूरा हुआ 1 साल, एक्ट्रेस ने संजय लीला भंसाली के साथ व्हाइट में ट्विनिंग कर मनाया जश्न। कार्तिक आर्यन ने कजन की शादी में जमकर किया डांस, भोजपुरी गाने पर लगाए ठुमके। अक्षय की नई साल की पहली फिल्म सेल्फी का नाम भी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शुमार, फिल्म को किसी ने पाया बेहतरीन तो कोई बता रहा है डिजास्टर। राज कपूर संग अपने रिश्ते पर जीनत अमान ने तोड़ी चुप्पी, उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं। जीनत ने कहा कि देव आनंद ने अपनी आत्मकथा में उनके और कपूर के संबंधों के बारे में कुछ बातें बताई। मोहिनी अट्टम नृत्यांगना कनक रेले को परिवार और दोस्तों ने किया याद, शास्त्रीय नृत्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में दिया था महत्वपूर्ण योगदान। पंजाब के अमृतसर में बवाल पर कंगना रनौत का FB पोस्ट के जरिए कंगना ने गैर खालिस्तानी सिखों को दी बड़ी सलाह। नयनतारा ने छोड़ी एक्टिंग, रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस अपने बेटों की परवरिश पर ध्यान दे रही हैं। पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक उठाने जा रहा है ऐसा कदम, देश का केंद्रीय बैंक कर्ज ब्याज दरों में 200 आधार अंकों की कर सकता है बढ़ोतरी। गूगल माइक्रोसॉफ्ट के बाद एरिक्सन ले ऑफ, कंपनी में ताबड़तोड़ छटनी, 8,500 कर्मचारियों की लिस्ट तैयार। अडानी ग्रुप में निवेश से LIC को तगड़ा झटका, 50 दिनों में 50,000 करोड़ का नुकसान। महंगाई में इजाफा, RBI ने दिए रेपो रेट बढ़ाने के संकेत, EMI पर ज्यादा खर्च को रहे तैयार। वर्ल्ड बैंक के नए चीफ बने अजय बंगा, इस पद पर अपनी सेवाएं देने वाले पहले भारतीय मूल के नागरिक। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत ने रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव से बनाई दूरी, यूक्रेन पर रूस के हमले के 1 साल पूरे। तुर्की सीरिया के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50,000 हुई, 1.6 लाख से ज्यादा इमारतें ढही। 1,650 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइल परीक्षण के बाद बोला ईरान, डोनाल्ड ट्रंप की करना चाहते हैं हत्या। घर लौट रही थी तभी शुरू हो गई फायरिंग, पाक की ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर पर हुआ अटैक, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर है मारविया मलिक। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वाणिज्य दूतावास के कार्यालय में दिखा खालिस्तानी झंडा, जांच में जुटा पुलिस प्रशासन। तीसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका, पैट कमिंस बाहर, स्टीव स्मिथ इंदौर में होने वाले तीसरे टेस्ट में संभालेंगे कप्तानी की बागडोर। छलका विराट कोहली का दर्द, ICC ट्रॉफी के बारे में बात करते हुए कहा उनकी कप्तानी में टीम 2 बार फाइनल में पहुंची, लेकिन फिर भी उन्हें फेल कप्तान माना गया। अमेरिकन कश्मीरी पंडित संगठन ने घाटी से बाहर भेजने की कश्मीरी पंडित की मांग का किया समर्थन। यूक्रेन से जंग के बीच फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का बड़ा कदम, रूस की सदस्यता की रद्द।
शिखर धवन के नेतृत्व में पंजाब किंग्स ने भरा दम, आईपीएल 2023 का काउंटडाउन शुरू।